अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं आपका चलिए हम पार्ट नंबर 2 में देखते हैं डिफ्रेंशिएशन। हमारा 12 जमात का पार्ट सेकंड में चैप्टर नंबर 1 है। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 की। हमने पार्ट 1 के अंदर कुछ फॉर्मूले लिए थे जो हमारी एक्सरसाइज 1.1 में इस्तेमाल हम लोग करेंगे। आज का टॉपिक का जो उन्वान है हमारा, हम अलजेब्रिक फ़ंक्शन पर बात करेंगे। अलजेब्रिक फ़ंक्शन पर एग्ज़ाम्पल किस तरह से होती है। तो पहली मिसाल है हमारे पास यहाँ पर, इन ब्रैकेट एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 ब्रैकेट पावर ऑफ 5। ओके प्यारे बच्चों, इसको सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके हैं। हमें जो आसान तरीका लगेगा हम वो तरीका यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, इसे सॉल्यूशन करते वक्त हमें इसको y से डिनोट करना है। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 ब्रैकेट पावर ऑफ 5। हमको क्वेश्चन में क्या बोला गया, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x, यानी हमको डिफरेंशिएट किससे करना है, x से करना है। तो यहाँ पर हम लोग सेंटेंस लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, अब डिफरेंशिएट किस तरह से करना है। सबसे पहले हमारा सवाल अलजेब्रिक फ़ंक्शन में दिया हुआ है, और अलजेब्रिक फ़ंक्शन के लिए जिसकी ये पावर वाला फार्मूला है, तो इसके लिए हम लोग ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। क्या फार्मूला है हमारा, पावर नीचे उतरती है और पावर में से एक कम होता है। यहाँ पर x ये हमारा फंक्शन है, यानी x की जगह पर इतना पार्ट्स n हमारा यहाँ पर 5 है। ये फार्मूला जो दिखाई दे रहा है, ये फार्मूले का हम लोगों को इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले y को डिफ्रेंशिएट करते हैं, dy बाई dx इस तरह से आपको लिखना है, इज इक्वल टू, फिर उसके बाद y का जो फंक्शन है हमारा क्या है, एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 ब्रैकेट पावर ऑफ 5। पहला फार्मूला यहाँ पर n नीचे उतारेंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, 5 है, ये नीचे उतरा। एज इट इज़ x जैसा है वैसा ही लिखेंगे, एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1। पावर हमारी नीचे उतर, पावर को हमने नीचे ले लिए हुए हैं। अब हमें क्या करना है, ये पावर में से माइनस 1 करना है। तो 5 में से 1 गया, कितना हासिल हुआ हमें, 4। ये हो गया पावर वाला फार्मूला। अब उसके अंदर जो मौजूद है उसका डिफरेंशिएट हमें करना है। उसके बाद हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स, हमें लिखना है अब एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1। ये पार्ट्स आप एज इट इज़ नीचे उतारिए, जैसा है वैसा, इस तरह से। अब डिफ्रेंशिएट आपको यहाँ पर हर पार्ट को डिफ्रेंशिएट करना है। तो पहले यहाँ पर आप लिखेंगे डी बाई डी एक्स, एक्स क्यूब माइनस 2 कॉन्स्टेंट है, 2 को बाहर लीजिए, डी बाई डी एक्स, एक्स यहाँ पर है हमारा, माइनस डी बाई डी एक्स और 1 हमारा यहाँ पर रहेगा। ओके, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं इसे समझने के लिए। अब यहाँ पर फिर अगेन हम लोगों को ये वाला पार्ट जो है हमारा एज इट इज़ रखना है। यहाँ पर मैं अंडू कर देता हूँ। ओके, आपको एग्जाम में करना नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए इसे अंडू कर देता हूँ। यहाँ पर फिर देखिए, यही फार्मूला हमें इस्तेमाल करना है। ये वाला जो फार्मूला यहाँ पर इस्तेमाल करना है, इसकी पावर पहले नीचे उतारे, और 3 में से 1 माइनस होता है तो कितना बचता है, 2 माइनस 2 एज इट इज़ रहेगा। डी बाई डी एक्स क्या होगा, 1 होगा। ये कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट यहाँ पर x का फंक्शन नहीं है, इसलिए हमने देखा था, मैंने फार्मूला आपको बताया था कि कांस्टेंट का जवाब क्या आता है, 0 आता है। तो यहाँ पर रहेगा माइनस 0। अब आप यहाँ पर पूरा आंसर लिखिए, डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू 5 इन ब्रैकेट एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 ब्रैकेट पावर ऑफ 4। अगले कॉस्ट में लिखिए आप 3x स्क्वायर माइनस 2। ये हो गया आपका एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन, जो अलजेब्रिक फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। इसका सॉल्यूशन हमने यहाँ पर देखा। आइए मज़ीद इसी तरीके की और एक मिसाल यहाँ पर हम लेते हैं, मिसाल नंबर 2। एक्सरसाइज की मिसाल नंबर 2 लेते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। वो एग्जांपल भी हमारी अलजेब्रिक फंक्शन के ऊपर ही डिपेंड करती है। दूसरा सवाल है हमारे पास, 2x पावर ऑफ 3/2 माइनस 3x पावर ऑफ 4/3 माइनस 5 ब्रैकेट कंप्लीट, और उसकी पावर है हमारे पास 5/2। सबसे पहले आपको करना क्या है, इसे आपको y से डिनोट करना है इस तरह से। ओके, यहाँ पर आप 2x, इसकी पावर एज इट इज जैसे हमारी एग्जांपल है, दोबारा से उसे वैसे ही लिखिए इस तरह से। ओके, यहाँ पर आपने लिख लिया।
फिर सेंटेंस दीजिए, यहाँ पर क्या लिखना है आपको, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, पहले y वाले को डिफरेंशिएट करते हैं dy बाय dx, उसके बाद फिर हमें लिखना है d बाय dx, एज इट इज जैसा है वैसे लिखेंगे हम लोग, 2x 3/2 माइनस 3x 4/3 माइनस 5/2। पहला फार्मूला हमारा ये वाला इस्तेमाल होगा, क्योंकि पावर है हमारी, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 5/2 को नीचे उतारते हैं और कॉस के अंदर का पूरा फंक्शन एज इट इज जैसा है वैसा हम लोग लिखते हैं इस तरह से। -1 करना है, 5/2 में से -1 करेंगे, ये हमारा फ्रैक्शन है। ओके, फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करते हैं आपको अच्छी तरह से पता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 5 1 ज़ा 5 माइनस 2 1 ज़ा 2 अपॉन 2, 5 में से 2 का कितना बचा, 3, 3/2, हमारा पावर क्या मिलेगा हमें, 3/2। उसके बाद आपको करना क्या है, पहले आपने पावर का डिफरेंशिएट कर दिए, अब उसके बाद कॉस के अंदर जो हमारा फंक्शन है उसका डिफरेंशिएट करना है। ओके, अगेन लिखना है आपको यहाँ पर d/dx, अब पावर नहीं लिखेंगे आप, सिर्फ कॉस के अंदर वाला हिस्सा लिखेंगे, 2x 3/2 माइनस 3x 4/3 माइनस 5। ओके, ये वाला पार्ट्स हमारा एज इट इज जैसा है वैसे रहेगा, 5/2 आप कॉस के अंदर का जो है हमारा एज इट इज़ आप लिखिए। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले एक एक पार्ट्स को आपको डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू क्या है हमारी, 2 है, d/dx, बाकी x 3/2 माइनस, यहाँ पर 3 कांस्टेंट है, 3 को बाहर लीजिए, d/dx पावर ऑफ x 3 माइनस d/dx, यहाँ पर हमने लिखा 5। ओके, इसे हम चलिए डिफरेंशिएट करते हैं अब हम लोग इसको आगे। यहाँ पर एज इट इज़ पहला जो फंक्शन है हमारा वो एज इट इज़ लिखिए, जो एज जैसा है वैसा इस तरह से, इनटू 2 एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर ये जो पावर है उसकी 3/2 नीचे उतरेंगी, x एज इट इज़ रहेगा। अब 3/2 का हमको फ्रैक्शन करना है, -1 करना है उसमें से। ओके, तो किस तरह से करेंगे, 3 1 ज़ा 3 माइनस 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2, यानी 1/2। इसका आंसर हमें मिल जाएगा 1/2 माइनस 3x एज इट इज़ रहेगा। 4/3 में से अगर हम -1 करते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है, 1/3 आता है। माइनस 5 के पास x का फंक्शन नहीं है, इसलिए इसका आंसर हमारा क्या रहेगा, 0 रहेगा। अब यहाँ पर देखिए ये 2 से 2 कैंसल, यहाँ पर देखिए हमने 4/3 नीचे नहीं लिया, तो यहाँ पर हम लोग इनटू करके 4/3 यहाँ पर लेते हैं। ये वाली स्टेप को मैं दोबारा से लिखता हूँ, देखिए 3 एज इट इज़ रहेगा, इनटू में 4/3 रहेगा, और x 4/3 में से -1 अगर हम करते हैं तो हमारा आंसर हमें क्या मिलता है, 1/3 हासिल होगा, और 5 का क्या रहेगा हमारा, 0 रहेगा। ये 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर हमें क्या मिलेगा, dy/dx इज़ इक्वल टू 5/2 इन ब्रैकेट 2x पावर ऑफ 3/2 माइनस 3x पावर ऑफ 4/3 माइनस 5 ब्रैकेट पावर ऑफ 3/2। अगले ब्रैकेट में आपको लिखना है 3x 1/2 माइनस 4x 1/3, आपका फाइनल आंसर आ गया इस तरह से। ओके, अभी हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 1.1 में 2 एग्जांपल्स अलजेब्रिक फंक्शन के ऊपर देखे। चलिए इसे कंटिन्यू करते हैं। अलजेब्रिक फंक्शन के जितनी भी एग्जांपल्स हमारी 1.1 के अंदर है वह एग्जांपल हम आज की वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल नंबर 3 लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले वर्क आपको क्या करना है, इसे y से डिनोट करना है। y इज़ इक्वल टू √ऑफ x² प्लस 4x माइनस 7। अब सबसे पहले आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए। यहाँ पर √ हमको हटाना है, तो हम कैसे लिखेंगे, y इज़ इक्वल टू x² प्लस 4x माइनस 7। हम सभी जानते हैं √ की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, 1/2 होती है। जिस तरह से हमने पिछली मिसालें सॉल्व किए इसे भी हम वैसा ही सॉल्व करते हैं। यहाँ सेंटेंस लिखते हैं हम लोग, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, यहाँ लिखना है हमको dy/dx इज इक्वल टू d/dx इन ब्रैकेट x² प्लस 4x माइनस 7 1/2। फिर दोबारा से हमें कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है, x पावर ऑफ
एन वाला यानी एन ऑफ एक्स एन माइनस वन, ये फार्मूला हमें यूज़ करना है। हम यहाँ पर लिखेंगे पहले 1/2 आप नीचे उतारिए इस तरह से, फिर कॉस का जो अंदर का वाला फंक्शन है वो एज इट इज़ लिखिए आप। इसमें से माइनस हमको 1 करना है, तो किस तरह से करेंगे 1/2 माइनस 1। इससे पहले हम 1 1 ज़ा 1 माइनस 2 1 ज़ा 2 अपॉन 2, तो हमारा आंसर क्या मिलेगा -1/2। हमारा आंसर मिला 1/2, ओके, इनटू d/dx। अभी हमने पावर का डिफरेंशिएट किए, अब जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएट हमें करना है। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर x² + 4x - 7, ये वाला जो पार्ट्स है हमारा वो एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर आप अंडू बता दीजिए, ओके। अब यहाँ पर इसके हर पार्ट्स को आपको क्या करना है, हर पार्ट्स को आपको क्या करना है, उसका डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले d/dx x² को लिखिए इस तरह से, प्लस 4 कांस्टेंट है, अब यहाँ पर लिखिए इसे d/dx x माइनस d/dx इंटू 7, ओके। यहाँ पर आइए आगे बढ़ते हम लोग 1/2 इस तरह से माइनस 1/2। इसका x² का डिफरेंशिएट अगर हम जब करें तो हमें उसका आंसर क्या मिलेगा 2x, क्योंकि पावर नीचे उतर जाएंगी और 2 में से 1 गया, कितना बचता है 1 बचता है, प्लस यहाँ पर इसका डिफरेंशिएट 1 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 4 और इसका हो जाएगा 0। अब हम फाइनल आंसर लिखते हैं dy/dx इज़ इक्वल टू 1/2 इन ब्रैकेट x² + 4x - 7 माइनस 1/2 इन ब्रैकेट 2x + 4, इस तरह से। आप देखिए -1/2 है, तो अब हम इसे क्या करते हैं, इसे हम लोग नीचे लेके चले जाते हैं। तो हमारा आंसर जो रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा। यहाँ पर देखिए 1/2 ये ज़रूरी शक्लों में है, तो ये ऊपर रहेगा एज इट इज़ जैसा है वैसा 2x + 4 और -1/2। 1/2 किसकी वैल्यू है, अंडर रूट की वैल्यू, और यहाँ पर इसकी जो पावर है वो माइनस में है, हमने इसको नीचे ले गए। हम इस तरह से इसे लिखेंगे x² + 4x - 7, इस तरह से हमने लिखा। आप अगर चाहे तो और इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं 1/2 इंटू, यहाँ से 2 कांस्टेंट निकालिए 2, यहाँ आपके पास क्या बचेगा x + 2 बचेगा, और आपका आंसर रहेगा ये x² + 4x - 7, 2 से 2 कैंसिल। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं dy/dx इज़ इक्वल टू x + 2 अपॉन √of x² + 4x + 7। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पर एक सबसे बड़ा अंडर रूट दिया गया है, उसके अंदर एक फंक्शन दिया गया है, और फिर उसके अंदर एक अंडर रूट दिया गया है और उसके अंदर एक फंक्शन दिया गया है। तो बड़ा अंडर रूट जो है, सबसे पहले हम इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। हम किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे इसे, y = पहले वाला जो बड़ा अंडर रूट है यानी ये वाला, इस तरीके से, क्योंकि इस अंडर रूट के अंदर ये दोनों चीज़ें हैं, तो आप इसको इस तरह से लिखिए x² + √of x² + 1, ओके। ये अंडर रूट का क्या हो जाएगा हमारा 1/2 हो जाएगा। किस तरह से मैंने लिखा समझ में आ गया आपकी, ओके। अब क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएट करते हैं इसका विद रिस्पेक्ट टू x। पहले y को डिफरेंशिएट करते हैं dy/dx, उसके बाद d/dx पूरा फंक्शन एज इट इज़ लिखिए, फिर दोबारा से हमारा यही फार्मूला इस्तेमाल होगा, 1/2 नीचे उतरेगा, कॉस का जो अंदर का जो फंक्शन है वो एज इट इज़ रहेगा इस तरह से। 1/2 में से 1 माइनस करेंगे, पिछले एग्जांपल में हमने देखा, उसका आंसर हमें क्या मिला था 1/2 इंटू, अब हमने पहले पावर का डिफरेंशिएट कर लिए, अब कॉस के अंदर जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएट करना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर d/dx, ये रहेगा हमारा x², ओके। ये अगला रहेगा हमारा x² प्लस d/dx और x² + 1 रहेगा। ये वाला जो पार्ट है एज इट इज जैसा है वैसे लिखिए इस तरह से, ओके। इसका डेरिवेटिव हम लोग निकालते हैं 2x प्लस, अब इसका डेरिवेटिव हमें निकालना है। तो देखिए मैं एकदम इजीली आपको बताता हूँ, हमारे पास एक फार्मूला है √of
एक्स इजिकल टू, इसका आंसर हमने क्या लिखा था 1/2 2/√x, इस तरह से हमने लिखा हुआ था। ओके, ये हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर। तो देखिए पहले हम क्या करते हैं, √x, यहाँ पर x क्या है हमारा x² + 1 है, तो यहाँ पर 1/2 हम लिखेंगे इसको 1/2, x जैसा है यानी यहाँ पर जो भी x का फंक्शन दिया हुआ है वो एज इट इज़ लिखेंगे। ओके, ये हमने लिख दिया। इनटू आपको करना है, यहाँ पर x था तो हमने इस तरह से लिखा, लेकिन यहाँ पर कैसा है, दो फंक्शन दिए हुए यहाँ पर x² + 1। अब हमको अंदर वाले का डेरिवेटिव लेना है। अब अंदर वाला क्या है हमारे पास, ये वाला पूरा पार्ट x² + 1, यहाँ पर ये पार्ट एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर हमारे पास रहेगा 2x + 1 1 2√x², ऊपर लेते हैं +1, इसका डेरिवेटिव लेंगे इंटू 2x, इसका डेरिवेटिव लेंगे 0। ओके, ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हमें करना क्या है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा हमारा, यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा कुछ इस तरह से। देखिए यहाँ पर एज इट इज़ जो हमारा फंक्शन है उसे जैसा है वैसे ही लिखिए। पहला जो आंसर हम लोगों को मिला था तो हम लिखते हैं यहाँ पर इसको 1/2, या आप डायरेक्ट भी इस तरह से लिख सकते हैं, इन ब्रैकेट x² + √x² -1 1/2, ओके, अपॉन में 2। हमने क्या किया, यहाँ पर ये 2 डिवाइडेशन में है, इसको यानी ये पूरे पार्ट्स को हमने 1 से मल्टीप्लाई कर लिए और इस तरह से हमने इसको लिखा। यहाँ पर हम लिखेंगे अगला इंटू 2x + 1, यहाँ पर ये x है, x इसके साथ यहाँ पर लिख लीजिए आप x इस तरह से, और यहाँ पर आप अपॉन में सिर्फ x यहाँ पर रहेगा 1 के साथ, 2x अलग है, यहाँ पर आपको लिखना है x² + 1, इस तरह से आपका ये आंसर आ गया। ओके, आप इसको आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले हमें करना क्या है, जैसा कि अभी तक हम लोगों ने मिसालों में किए, हम इससे पहले y से डिनोट करते हैं, y = 3, इस तरह से लिखिए आप 5 3, यहाँ पर हमने जो सवाल था हमारा एज इट इज़ लिखे। अब हमें करना क्या है, सिंप्लीफाई करना है इसको। तो किस तरह से करेंगे, यहाँ पर 3 एज इट इज़ रहेगा, 5 जो ये कोएफिशिएंट है इसी भी आप एज इट इज़ लिखिए, ब्रैकेट के अंदर जो दिया हुआ है हमारा फंक्शन उसी भी आप एज इट इज़ लिखिए इस तरह से। अब यहाँ पर जो 3 है इसका मतलब क्या होता है, √क्यूब लेना है हम लोगों को। ओके, तो हम इसे किस तरह से लिखेंगे, 5/3 लिखेंगे। ओके, इस तरह से हमको सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग। अब इसका डिफ्रेंशिएट करना है, क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट। तो हम लिखते हैं यहाँ पर डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, पहले y का डिफ्रेंशिएट dy/dx, उसके बाद 3/5 जो ये है हमारे कांस्टेंट है इसे हम बाहर ले लेते हैं इस तरह से, और फिर लिखते हैं हम d/dx यानी 1/2, पूरा लिखना है आपको 2x³ -7x -5 ब्रैकेट पावर ऑफ 3, इस तरह से हमने लिखा। ओके, अब यहाँ पर आपको नीचे वाला जो पार्ट है ऊपर ले जाना है, तो आप कैसा लिखेंगे इसको, 3/5 d/dx। अब इसकी पावर मस्बत में है, आप उसको ऊपर ले जाएंगे तो उसकी पावर माइनस में हो जाएंगी। ओके, इस तरह से आपको लिखना है, ये हो गया हमारी -5/3 इस तरह से। अब यहाँ पर हमें कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, n(x) वाला, यानी x पावर ऑफ n n(x) n-1, ये वाला फार्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे। मैंने आपको पहली वीडियो में भी कहा था कि ये फार्मूले का हमको ज़्यादा यूज होगा। अब यहाँ पर 3/5 कॉन्स्टेंट वैल्यू है, एज इज लिखिए, इनटू ये पावर नीचे उतारते हैं हम लोग -5/3, और कॉस के अंदर का जो फंक्शन है हमारा वो एज इट इज लिखेंगे हम लोग -7x -5, इसमें से हमें -1 करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, -5/3 -1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। यहाँ पर सबसे पहले इसका -5 1 5 -3 1 3 अपॉन 3 कितना हो जाएगा, -8/3 हो जाएगा। ये आंसर हमारा कितना मिल जाएगा, हमें -8/3 हासिल हो जाएगा। अब यहाँ पर ये वाली टर्म देखिए, ये गया ये गया ये गया ये गया, यहाँ बचा हमारे पास माइनस। ओके,
यहाँ पर पहले आप माइनस 8/3 लिखिए, उसके बाद इंटू करके d/dx और ये वाला फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कीजिए। इस तरह से हमने ये डिफ्रेंशिएट किया। ये वाली टर्म जो है हमारी कट गई। अब हमारे पास सिर्फ कितना बचा, ये वाला हिस्सा बच गया हमारे पास, -8/3 हमारे पास रहेगा। अब इसके हर पार्ट्स का हमको डिफ्रेंशिएट करना है। इनटू पहले इतने वाले पार्ट्स को करेंगे, 2 कांस्टेंट है बाहर लीजिए, d/dx, x³ रहेगा यहाँ पर, प्लस 7 कांस्टेंट है, सॉरी माइनस है यहाँ पर, माइनस d/dx यहाँ पर x माइनस d/dx इंटू 5। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको पहला वाला जो पार्ट है हमारा वो एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर 2 इसकी पावर 3 है, इंटू करके यहाँ पर लिखेंगे x, 3 में से -1 करें तो कितना आता है 2, माइनस 7 एज इट इज़ रहेगा, ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस 0। इस तरह से आपका आंसर, आप फाइनल आंसर लिखिए। यहाँ पर क्या रहेगा हमारा dy/dx इज़ इक्वल टू, फाइनल आंसर लिखिए हम लोग -2x³ माइनस 7x माइनस 5 माइनस 8/3 इंटू 6x² माइनस 7। इस तरह से हमारा ये वाला जो आंसर है ये भी हो गया क्लियर। ओके, मुझे उम्मीद है ये वाली प्रॉब्लम भी आपके समझ में आ गई होंगी, जो हम लोगों ने अभी यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व किए। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं हमारी प्रॉब्लम नंबर 6। यहाँ पर जो है 3 की बजाय 2 है, क्या है हमारा 2 है। ओके, यहाँ पर मैंने देखो 3 लिखा हुआ हूँ, 3 के हिसाब से मैंने इसका डिफरेंशिएट किया हुआ हूँ। ये हमारा आंसर होगा।